मऊगंज जिले के वार्ड क्रमांक 11 घुरेहटा में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को लेकर सियासत और विरोध लगातार तेज हो गया है। प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन खाली कराए जाने के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। इसी दौरान पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना गरीब परिवारों के समर्थन में खुलकर सामने आए और लोगों ने उन्हें अपना मसीहा बताते हुए न्याय की मांग की। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। घुरेहटा इलाके में कार्यवाही के विरोध के बीच हालात और भी गर्मा गए जब पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना खुद मैदान में उतर आए। बारिश के बीच उन्होंने कार्यवाही का विरोध करते हुए कलेक्टर की गाड़ी रोक दी और कलेक्टर व एसपी को सड़क पर खड़ा कर गरीबों के लिए समाधान की मांग करने लगे। उनका कहना था कि जब तक गरीबों के रहने का पक्का इंतजाम नहीं होगा तब तक तोड़फोड़ की कार्यवाही नहीं होने दी जाएगी। इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष उनके समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रभावित परिवारों का आरोप है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिससे कई परिवार खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। वहीं प्रशासन का कहना है कि प्रभावित लोगों को घुरेहटा में भी 20 बाई 30 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे, बल्कि और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने में भी सहायता दी जाएगी। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं, काहे के लिए? यहाँ काहे के लिए आए हैं? वो न लाए बन्ना जी। तो घर क्या हुआ? घर गिर गया है? काहे हमार घर बा गिराई नहीं, घर हमार गिराई दी तब न हम पागल भय रहे। हमार चेरी बकरी चली गई, गल्ला का गल्ला हमका पुलिस वाले से पकड़े रहे हैं। कौन? हमार कुछ नहीं बचा, सब नुकसान हो गया। पुलिस वाले बांधे रहे हैं हाथ। अब कहाँ वो नासी ना कहीं लान के हमका चार दे हमका चार। आप कहाँ रहती हो? पेड़े त लाला रही थे, पेड़े तब न भीज सकला ओन्ना हमार भीज हुआ हुआ न जम धरा है हमार सब ओन्ना भीजा तुम का पहिरा बता। पानी गिर रहा है तब कहाँ रहती हो? पेड़े तर रही थे, रहने के लिए कहीं जगह नहीं? नहीं अल्लाह। कलेक्टर साहब क्या बोले आज? कहीं के फिर बताओ जब मर जब तब न बताई। आज तेज बारिश हो रही थी तब कहाँ थी आप? हम पेड़े तर रहे लाला, सामान सब भीग गया। रहने के लिए घर नहीं बचा। कुछ दिन पहले कुछ आदिवासियों के घर उजाड़े गए थे, तब भी आप वहाँ पहुँचे थे। आज आदिवासियों के साथ आप कलेक्टर कार्यालय आए हैं और कलेक्टर से आप आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ आश्वासन मिला और आगे क्या होगा? देखिए, बातें तो बहुत हैं। आप जानते हैं कि कलेक्ट्रेट का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर नेताओं की ज़मीन है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे आपके विधायक जी भी ने भी खरीद लिया है ज़मीन, प्रदीप पटेल जी ने। इसके कारण जबरन वहाँ कलेक्ट्रेट बनाए, जबकि कलेक्ट्रेट बनाने के लिए कई सारे ऑप्शन थे। हम कहते हैं बाबा रामदेव को ज़मीन वहाँ पर 500 एकड़ दी गई, क्या वहाँ कलेक्ट्रेट नहीं बन सकती थी? जहाँ 50-50 साल से 60 साल से पट्टे दिए गए आदिवासी बसे हुए हैं और ये गरीब है, कमज़ोर है, इसलिए जबरन उनको वहाँ से हटाया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है पट्टे दिए जा रहे हैं, हम पट्टे दे रहे हैं, वहाँ पर मकान बना के दे रहे हैं। न वहाँ कहीं कोई मकान है, न कोई लेआउट है और सिर्फ जो है जेसीबी पहुँचा करके घर गिरा दिए गए, जो आप लोगों ने खुद जा करके देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहरा चरित्र, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। जो ये नारा देती है कि हम आदिवासियों के हितैषी है और आदिवासियों के नाम पर वो वोट भी लेते हैं कि आदिवासियों को हमने पीएम आवास दिया, ये दिया। अरे जो कांग्रेस ने उनको 60 साल पहले बसाया था, आज उनको जो है तो उजाड़ा जा रहा है, जबरन उजाड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। इससे बड़ी दर्दनाक स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती। 3 मिनट मुश्किल से बारिश हुई है, वहाँ कलेक्टर एसपी पूरा अमला था, 3 मिनट बारिश नहीं सह पाए और वहाँ से भागना पड़ा। मैं वहाँ मौके पर खड़ा था, मैं बोला रुकिए और ये देखिए कि क्या स्थिति है। जब 3 मिनट की बारिश आप नहीं झेल सकते तो ये जब 3 महीने की बारिश इनके ऊपर होगी बिना मकान की तो कैसे बीतेगा? ये सब बातें हो रही हैं। तो जो घर गिराया जा रहा है उनको कहा जा रहा है कि नहीं, आप जो है बिल्कुल आपको घर दिया जाएगा, हटा लीजिए। हटा करके कहाँ जाए? कोई उनके पास रेस्ट हाउस थोड़ी है। आप लोगों के पास तो 20 रेस्ट हाउस है, यहाँ चले जाओगे, वहाँ चले जाओगे, सारी चीजें हैं। तो ये दुर्दशा है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र। नेताओं ने जमीन रखी है, गरीबों को उजाड़ रहे हैं, यही सब चल रहा है। आए थे वहाँ पर था कि मीटिंग होगी, इसके बाद पानी से सब भाग आए। जब भाग आए तो हम लोग भी सबको लिए और पीछे पीछे यहाँ चले आए। तो अभी बातचीत हुई है,
हमने कहा कि अगर गिराओगे देखो तो अच्छी बात नहीं है, जब तक इसका सही तरीके से निदान नहीं हो। ये सब तमाम तरह की बातें वहाँ पर जिनके हुई घर है। गिर गए, जिनके पास रहने का कोई आशियाना नहीं जी। है, तेज बारिश भी हो रही है, आंधी तूफान भी चल रहे हैं, वो महिलाएं कहाँ जाएगी? क्या उसी उनके लिए बात को हुई? मैंने बोला हूँ कि चलिए आप पहले उसको देखिए। अब वो अभी जा रहे हैं, उनको वहाँ पर मौके पर देखेंगे और उसका हमने कहा है कि मुआवजा दीजिए। ये सब बातें हुई है, और नहीं तो हम FIR कराएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ जहाँ जाना होगा, जहाँ से न्याय मिलेगा वो कराएंगे। ये मैं बोल करके आया हूँ कि उनको जब तक सही रूप से विस्थापित नहीं कर दिया जाए तब तक उनको अगर हटाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, सुखेंद्र सिंह बन्ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई आदिवासी आपके साथ खड़े हुए हैं जी बिल्कुल और वो खड़े सब हैं। न्याय की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल इसीलिए तो क्या खड़ा जिस हूं। तरीके से जी। इनका घर उजाड़ा गया, बिना सूचना घर उजाड़ा जी। गया, क्या ये सहमत है कलेक्टर की बातों से? बिल्कुल सहमत नहीं है, बिल्कुल असहमत है। लेकिन शासन प्रशासन का इतना बुरा डंडा है, भयभीत है, डर के मारे वो भगना चाहते हैं, सहमत नहीं है, लेकिन मजबूरन सहमति उनको बनानी पड़ रही है। लेकिन हम सब उनके साथ पूरे दम से खड़े हैं, चाहे जिस रूप से उनकी जरूरत पड़ेगी। जेल जाना पड़ेगा तो हम लोग जेल भी जाएंगे, सारे लोग जेल जाएंगे, लेकिन उनको न्याय दिला करके ही दम लेंगे।